नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज का फोकस रहेगा अवार्ड्स और ऑनर्स पर, यानी पिछले 6 महीनों में जो भी बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करेंगे। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स या बैंकिंग, के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने ये सेशन ध्यान से देख लिया तो यहां से आपको एग्जाम में एक से ज्यादा प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? आपके विकल्प इस प्रकार है: ए प्रियंका चोपड़ा, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण, डी ऐश्वर्या राय। दोस्तों, आपको बता दें कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार अमेरिका के हॉलीवुड बुलेवार्ड पर बनी एक खास जगह है जहां दुनिया भर के मशहूर कलाकारों, गायकों, निर्देशकों के नाम सुनहरे सितारों में लिखे जाते हैं। ये किसी भी कलाकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। और सही उत्तर है विकल्प बी आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट को यह सम्मान उनकी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन और बॉलीवुड में उनके शानदार योगदान के लिए दिया गया। इसके साथ ही वो इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई। तो इस तरह का प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी जैसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, इसलिए इसे म्यूट कर लीजिए। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए ऑर्डर ऑफ साउदर्न लिबर्टी, ऑर्डर ऑफ साउदर्न लिबर्टी, बी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ रॉयल ग्रैंड ड्यूकलिन, ऑर्डर ऑफ रॉयल ग्रैंड ड्यूकल, डी क्रॉस ऑफ अमेजॉन ऑर्डर, क्रॉस ऑफ अमेजॉन ऑर्डर। दोस्तों, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस है, जिसे विदेशी राष्ट्रध्यक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले नेताओं को प्रदान किया जाता है। यह ब्राजील के इतिहास और संस्कृति में एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान भारत और ब्राजील के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध, व्यापारिक सहयोग और वैश्विक मंच पर साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, वरिष्ठ पुरातत्वविद वेदाचलम को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके विकल्प इस प्रकार है: ए संगम हेरिटेज अवार्ड, बी तमिल बिक्की सूरन अवार्ड, सी एपिग्राफी फेलोशिप मेडल, डी करूर आर्कियोलॉजी ऑनर। दोस्तों, वेदाचलम दक्षिण भारत की एक प्रतिष्ठित पुरातत्वविद हैं। उन्होंने प्राचीन तमिल सभ्यता, शिलालेखों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी शोध ने संगम कान और तमिल संस्कृति को समझने में अहम योगदान दिया है। और सही उत्तर है विकल्प बी, तमिल बिक्की सूरन अवार्ड। जी हाँ, उन्हें यह पुरस्कार तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये सम्मान उन्हें तमिल इतिहास को दुनिया के सामने लाने और संरक्षित करने के लिए मिला है। दोस्तों, ऐसे अवार्ड से जुड़े प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिए। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए ऑर्डर ऑफ साउदर्न लिबर्टी, ऑर्डर ऑफ साउदर्न लिबर्टी, बी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ रॉयल ग्रैंड ड्यूकलिन, ऑर्डर ऑफ रॉयल ग्रैंड ड्यूकल, डी क्रॉस ऑफ अमेजॉन ऑर्डर, क्रॉस ऑफ अमेजॉन ऑर्डर। दोस्तों, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस है, जिसे विदेशी राष्ट्रध्यक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले नेताओं को प्रदान किया जाता है। यह ब्राजील के इतिहास और संस्कृति में
एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान भारत और ब्राजील के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध, व्यापारिक सहयोग और वैश्विक मंच पर साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी द्वारा किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए आयुर्वेद शिक्षा, डी आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व, सी शिक्षा क्षेत्र, डी योग। दोस्तों, राधानाथ स्वामी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी है जो लंबे समय से समाज में आध्यात्मिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों और सामुदायिक एकता के लिए काम कर रहे हैं। उनका प्रयास विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में रहा है। और सही उत्तर है विकल्प बी, आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व। जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी ने राधानाथ स्वामी को यह सम्मान समाज में आध्यात्मिक दिशा देने और समुदायों को जोड़ने के उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया। दोस्तों, अब हमारा छठा प्रश्न है, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार किस लेखक को मिला? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए एन स्वराज, बी श्रीनीलाल, सी जी.आर. इंदुगोपन, डी ए थम्पी। दोस्तों, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मलयालम भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसमें उपन्यास, कविता, नाटक और अन्य विधाओं में श्रेष्ठ रचनाओं को चुना जाता है। और सही उत्तर है विकल्प सी, जी.आर. इंदुगोपन। जी हाँ, जी.आर. इंदुगोपन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास आनो के लिए मिला। इस कृति में उन्होंने सामाजिक यथार्थ, मानवीय भावनाओं और समकालीन मुद्दों को गहराई से चित्रित किया है। दोस्तों, अब हमारा सातवां प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन दुनिया भर में सांस्कृतिक धरोहरों और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम करता है। हर साल यह संस्था कुछ स्थानों को उनके इतिहास, संस्कृति और पर्यटन महत्व के आधार पर विशेष मान्यता देती है। और सही उत्तर है विकल्प डी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है क्योंकि यहाँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर के मंदिर जैसे विश्व धरोहर स्थल मौजूद है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद खास है। अब हमारा आठवां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए गगन गिल, बी अरुंधति रॉय, सी कमला त्रिपाठी, डी अभिनव जयकर। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है, जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 24 भाषाओं के लेखकों को उनकी श्रेष्ठ रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। और सही उत्तर है विकल्प ए, गगन गिल। जी हाँ, गगन गिल को यह पुरस्कार उनकी कृति थोड़ा सा उत्तर बाकी के लिए दिया गया है, जो हिंदी साहित्य में गहन संवेदनाएं, सामाजिक यथार्थ और मानवीय अनुभवों को बखूबी दर्शाती है। अब हमारा 9वां प्रश्न है, किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? आपके विकल्प इस प्रकार है: ए राम मंदिर अयोध्या, बी काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा, डी मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित सुरक्षा सम्मान है जिसे ब्रिटेन की ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन संस्थानों को मिलता है जिन्होंने सुरक्षा मानकों, आगंतुकों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। और सही उत्तर है विकल्प ए, राम मंदिर अयोध्या। जी हाँ, राम मंदिर को यह सम्मान उसकी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और आगंतुकों की सुविधा के लिए अपनाए गए उच्च स्तरीय उपायों के लिए मिला है।
ये मंदिर सुरक्षा उत्कृष्टता के मामले में एक नया अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित कर चुका है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आपके विकल्प इस प्रकार है: ए 15, बी 17, सी 20, डी 22। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति, खेल, विज्ञान, नवाचार, सामाजिक सेवा या बहादुरी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। यह पुरस्कार बच्चों के असाधारण योगदान और प्रेरणादायक कार्य को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और सही उत्तर है विकल्प बी 17। जी हाँ, इस वर्ष कुल 17 बच्चों को यह पुरस्कार मिला। इन बच्चों में अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली बच्चे शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। अब हमारा 11वां प्रश्न है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 में किस कैटेगरी में स्थान हासिल किया? आपके विकल्प इस प्रकार है: ए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म बेस्ट फॉरेन फिल्म, बी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन बेस्ट डायरेक्शन, डी सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी बेस्ट सिनेमैटोग्राफी। जानते हैं अब ऑस्कर अवार्ड्स, जिन्हें अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इनमें विभिन्न कैटेगरीज में फिल्मों, निर्देशकों, अभिनेताओं और तकनीकी टीमों को सम्मानित किया जाता है। और सही उत्तर है विकल्प बी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। जी हाँ, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जगह बनाई है। यह फिल्म अपनी दमदार कहानी, सामाजिक संदेश और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है। अब हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से किसे सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प है ए अजय जडेजा, बी जेम्स एंडरसन, सी सचिन तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल संगठनों में से एक है, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एनसीजी) का संचालन करता है। इस क्लब की सदस्यता मिलना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा सम्मान है, जिसे केवल गिने चुने दिग्गज खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जाता है। और सही उत्तर है विकल्प सी सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता प्रदान की गई है। यह सम्मान उनके शानदार क्रिकेट करियर, खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना के रूप में दिया गया है। अब हमारा 13वां प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार 2025 से कुल कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है और अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से कुल 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। और सही उत्तर है विकल्प सी 4। यह सम्मान विभिन्न खेलों में श्रेष्ठता और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। अब हमारा 14वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 समारोह में कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है? आपके विकल्प है ए 15, बी 20, सी 27। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन प्रवासी भारतीयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति, भाषा, शिक्षा, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह सम्मान राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में प्रदान किया जाता है और इसे विदेश में बसे भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस वर्ष 2025 में यह पुरस्कार 27 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जो विभिन्न देशों में रहकर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। और सही उत्तर है विकल्प सी 27।
अब हमारा 15वां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने इंद्रस वैली लिपि को हल करने के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं ए $50,000, बी $75,000, सी $1,000,000, डी $2,000,000। इंद्रस वैली लिपि, इंडस वैली स्क्रिप्ट एक प्राचीन लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय उपयोग की जाती थी, लेकिन आज तक पूरी तरह पढ़ी या समझी नहीं जा सकी है। यह रहस्य पुरातत्वविदों और भाषाविदों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति या टीम इस लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड करेगी, उसे $1,000,000 लगभग 8.3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शोध को प्रोत्साहित करना और प्राचीन भारतीय इतिहास के इस रहस्य को सुलझाना है। और सही उत्तर है विकल्प सी, $1,000,000। अब हमारा 16वां प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? आपके विकल्प है ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी डिएगो माराडोना, डी डेविड बेकहम। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो खेल, कला, विज्ञान, समाज सेवा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। जनवरी 2025 में इस सम्मान को पाने का गौरव लियोनेल मेसी को मिला। मेसी को न केवल फुटबॉल में उनके अद्वितीय कौशल के लिए, बल्कि सामाजिक कार्यों, चैरिटी और युवाओं को प्रेरित करने के योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। इस तरह मेसी इतिहास में पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए जिन्हें यह अमेरिकी सम्मान प्राप्त हुआ। और सही उत्तर है विकल्प बी, लियोनेल मेसी। अब हमारा 17वां प्रश्न है, WBFGA अवार्ड 2025 में सत्यजीत डे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आपके विकल्प है ए अमिताभ बच्चन, बी जितू प्रसाद घोष, सी अपर्णा सेन, डी बाबुल सुप्रियो। दोस्तों, WBFGA यानी वर्ल्ड बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड्स बंगाली सिनेमा और कला जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करता है। सत्यजीत डे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इस पुरस्कार का सबसे प्रतिष्ठित खिताब है जो आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। 2025 में यह सम्मान अपर्णा सेन को प्रदान किया गया। अपर्णा सेन एक दिग्गज अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका है जिन्होंने भारतीय और विशेष रूप से बंगाली सिनेमा को कई दशक तक अपनी अद्भुत कलाकारी से समृद्ध किया है। और सही उत्तर है विकल्प सी, अपर्णा सेन। अब हमारा 18वां प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं ए मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह, बी नवदीप और प्रवीर कुमार, सी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, डी गुकेश खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया हो। साल 2024 में यह पुरस्कार मनु भाकर शूटिंग और हरमनप्रीत सिंह हॉकी को दिया गया। मनु भाकर ने शूटिंग में कई अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया, जबकि हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिला चुके हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह। अब हमारा 19वां प्रश्न है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? आपके विकल्प हैं ए वानु मुस्ताक, बी सलमान रुश्दी, सी अरुंधति रॉय, डी झुम्पा लाहिरी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, विश्व का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है जो हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी अनुवादित या अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह पुरस्कार न केवल लेखक को बल्कि पुस्तक के अनुवादक को भी सम्मानित करता है। साल 2025 में यह सम्मान वानु मुस्ताक को उनकी चर्चित कृति के लिए प्रदान किया गया। इस कृति ने अपनी गहन संवेदनशीलता और अनोखी कहानी कहने की शैली से पाठकों का दिल जीत लिया। सही उत्तर है विकल्प ए, वानु मुस्ताक।
अब हमारा 20वां प्रश्न है, मई 2025 में किस भारतीय वकील को वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान मिला? आपके विकल्प है ए भुवन रिभु, बी हरीश साल्वे, सी इंदिरा जयसिंह, डी फली नरीमन। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विधि, लॉ और न्याय के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार विधि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान की पहचान के रूप में दिया जाता है। साल 2025 में यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के जाने माने वकील भुवन रिभु को प्रदान किया गया। उन्होंने विधिक सेवा और मानवाधिकारों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया है। सही उत्तर है विकल्प ए भुवन रिभु। अब हमारा 21वां प्रश्न है, मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आपके विकल्प है जगतगुरु रामावताचार्य, बी गुलजार, ए और बी दोनों, डी वासुदेव नायर। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। साल 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मई 2025 में दो महान हस्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। जगतगुरु रामावताचार्य, संस्कृत साहित्य में अद्वितीय योगदान के लिए, गुलजार, हिंदी और उर्दू साहित्य में अपने अमूल्य योगदान के लिए। सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों। अब हमारा 22वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प है ए रविचंद्रन अश्विन, बी रोहित शर्मा, सी जसप्रीत बुमराह, डी शुभमन गिल। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो खेल, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अप्रैल 2025 में ये सम्मान भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से कई ऐतिहासिक जीत दिलाई है। सही उत्तर है विकल्प ए रविचंद्रन अश्विन। अब हमारा 23वां प्रश्न है, 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता? आपके विकल्प है ए मारिया एंजेला हंगारिया, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी रत्नलाल, डी वंदना शिवा। वर्ल्ड फूड प्राइज को कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और भूख कम करने में असाधारण योगदान दिया हो। साल 2025 में यह सम्मान मारिया एंजेला हंगारिया को प्रदान किया गया। इन्होंने सतत कृषि और पौधों की जेनेटिक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे दुनिया भर में किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। सही उत्तर है विकल्प ए मारिया एंजेला हंगारिया। दोस्तों, यह है हमारे अवार्ड और ऑनर सीरीज का आखिरी प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। याद रखिए, यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक आपका यूपी पेट 2025 एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 2025 में हस्तकरघा क्षेत्र के लिए संत कबीर पुरस्कार किसे मिला? आपके विकल्प है अरविंद चौधरी, बी गोपाल दास, सी फातिमा बेगम, डी किरण कुमारी। संत कबीर पुरस्कार भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान उन बुनकरों और कारीगरों को दिया जाता है जिन्होंने पारंपरिक हस्तकरघा कला को संजोने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दिया हो। साल 2025 में यह सम्मान अरविंद चौधरी को प्रदान किया गया। इन्होंने पारंपरिक बुनाई तकनीकों को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़कर न सिर्फ भारतीय करघा उद्योग को नया आयाम दिया, बल्कि ग्रामीण कारीगरों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया। सही उत्तर है ए